इसमें फिजिक्स सर किस लेवल की आएगी? अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है तो क्या उसे 10th तक की फिजिक्स करनी है, 11th वाले को 11th तक? एनएससीए की प्रिपरेशन के लिए सर ये तीसरा सब्जेक्ट कहां से पढ़ें, इसको हम लोग समझते हैं। तो खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। बच्चे का माइंड किस तरह से काम कर रहा है उस पर बहुत डिपेंड करेगा ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएससीए 2025। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऑल अबाउट एनएससीए मैंने आपको बताया था कि एनएससीए क्या होता है, ओलंपियाड की कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं कौन कौन सी स्टेजेस में। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन यहां पर दिया था लास्ट सेशन में। कौन से बच्चे दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, उनका सिलेबस क्या है, वो लास्ट वीडियो मैंने ऑल अबाउट एनएससीए में समझा दिया था। अब इसकी प्रिपरेशन, जो बच्चों को इंटरेस्ट आया है इसमें, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एनएससीए को क्रैक करना चाहते हैं, वो किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। एनएससीए की बात की जाए बच्चे तो एनएससीए में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं ये हमें पहले से पता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तीन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब देखो इनकी तैयारी कैसे करनी है सर, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसको हम समझते हैं एक बार। देखो अगर बच्चा, कौन कौन सी क्लास का बच्चा दे सकता है इसे? देखो 10th, 11th और 12th क्लास का बच्चा ये एनएससीए एग्जाम देगा। ठीक है, एनएससीए ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज है, ये हम लोग समझ चुके हैं, सभी को ये बात पता है। अब इसमें फिजिक्स सर किस लेवल की आएगी? अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है तो क्या उसे 10th तक की फिजिक्स करनी है, 11th वाले को 11th तक की? नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों के लिए सेम पेपर आने वाला है। अब सेम पेपर आएगा और कंप्लीट 12th तक की आपकी फिजिक्स इसमें पूछी जाएगी। मतलब जो बच्चा एनएससीपी की तैयारी कर रहा है या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए फिजिक्स का सिलेबस वही है जो वो यहां पे पढ़ रहा होगा। मतलब कंप्लीट 11th 12th, कंप्लीट 11th एंड 12th की आपकी फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, एनएससीपी की प्रिपरेशन मतलब फिजिक्स ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहीं से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ओलंपियाड वाला के प्लेटफॉर्म पे आप एनएससीपी का बैच या जेई एक्सीलेंस या जेई जीनियस बैच में आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं जेई एक्सीलेंस के अंदर। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स चैलेंजिंग नहीं होने वाला एनएससीए के पेपर के अंदर। ठीक है ना, सेम अलाइंड है, ये जेई से हो जाएगा। तो ये तो मैं मान रहा हूं बहुत सारे बच्चे और हमारी ऑडियंस जो है वो जेई इंक्लाइंड ज्यादा है, तो फिर उसके लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली एनएससीए के अंदर। एनएससीए में ये जो तीसरा सब्जेक्ट है और जो मेजर सब्जेक्ट है, मतलब जो ओलंपियाड का नाम है दैट इज ए फॉर एस्ट्रोनॉमी, वो है ये तीसरे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस शो करने वाला। समझिए आप, एस्ट्रोनॉमी आपको स्कूल लेवल पर नहीं मिलता है, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। इन सब के लिए 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं, रेफरेंस बुक्स आपके लिए स्कूल में अवेलेबल हैं। तो ये आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स हैं इसके अंदर, कितना कितना उसमें क्वेश्चंस किस किस तरह के बनते हैं। तो यहां पर चैलेंज नहीं आता, चैलेंज आता है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसकी आपके पास रेफरेंस बुक भी स्कूल लेवल पर नहीं होती या आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे होते, तो बच्चा इसको लेकर थोड़ा सा परेशान होता है। तो अब एनएससीए की प्रिपरेशन के लिए सर ये तीसरा सब्जेक्ट कहां से पढ़ें इसको हम लोग समझते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर होता क्या है? एस्ट्रोनॉमी के अंदर वही है, यूनिवर्स, स्काई एंड बियॉन्ड द स्काई, जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं की स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब इसके लिए मैं आपको दो बुक्स रेफर कर देता हूं, जो बच्चा खुद से तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, आप अपने किसी भी अपने होम टाउन से बैठ के आप फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल से करके सेल्फ स्टडी ही करते हैं, तो आप लोग फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, साथ में इस सब्जेक्ट को भी पढ़िए। मैं आपको दो बुक्स रेफर करता हूं यहां पर, एक तो है फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमी, फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमी यूज कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको राइटर भी बता देता हूं,
फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमी अगर आप लेना चाहें, दैट इज हनु कार्टनेन की आपके पास फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी। ये पहली किताब हो गई। अगर दूसरी किताब की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स। इनके राइटर्स की बात करें, एडिटर्स की बात करें तो बार्ले एंड डेल ए ऑस्टाइल, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स है। तो यहां पर आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं एक्स्ट्रा। एक्चुअल में देखो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल तो है, बट सिर्फ बुक से पढ़ के इसको समझना थोड़ा सा आपके लेवल पर मुश्किल रहेगा बच्चे, ठीक है ना। मुश्किल क्यों रहेगा सर? क्योंकि देखो ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है, एक ऑब्जर्वेशनल सब्जेक्ट है पूरा। ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में स्काई और बियॉन्ड द स्काई चीजें कैसे होती हैं, आपके इमेजिनेशंस कैसी हैं, आप 3D में कैसा सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। बच्चे का माइंड किस तरह से काम कर रहा है उस पर बहुत डिपेंड करेगा ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं नहीं, ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी इसकी अलग हो जाती है, जो इसके अंदर यूज हो रही होती है, जो कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर यूज हो रहे होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, वो आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसे नहीं होते, तो वहां पर बच्चा थोड़ा सा चैलेंज फील करता है। तो मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ना किसी बड़े का साथ लें, या जो एक कोई कोर्स अगर आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड मिल जाए तो आप उसका साथ ले सकते हैं। जैसे कि ओलंपियाड वाला पे बताऊं मैं आपको, तो NSCA 2025 नाम से जो कोर्स चल रहा है वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का कोर्स है। नाम उसका NSCA 2025 है, बट ये कोर्स सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का है। आपको फिजिक्स और मैथ्स जो कि एग्जाम में आएगी, NSCA में आएगी, परंतु फिजिक्स और मैथ्स आपको नहीं पढ़ाई जा रही, क्योंकि वो आप जेईई की प्रिपरेशन से वो कवर कर लेंगे। सवाल इस सब्जेक्ट का रहता है और इसके लिए हमने पूरा एक कोर्स बना रखा है NSCA 2025 नाम से। इससे क्या हेल्प होने वाली है? देखो, क्योंकि चीजें हम लोग 3D डायग्राम से पढ़ेंगे, 3D डायग्राम से, कुछ सिमुलेशन मॉडल से, और कुछ अगर हम ऑफलाइन यहां पर कुछ जो बच्चे आएंगे उनको कुछ स्काई से या टेलीस्कोप की मदद से हम लोग जो ऑब्जर्वेशन से सिखा सकते हैं वो कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना। उसके लिए मेहनत लगेगी। जो बच्चा टॉप रैंक लेके आता रहेगा टेस्ट में, उसको ऑब्वियसली हम लास्ट में कैंप में ही बुलाते हैं, ऑफलाइन कैंप में। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, बहुत सारी बातें थ्योरेटिकल ही पूछी जाती हैं, बट इसको समझ पाना, इसको विजुलाइज कर पाना थोड़ा सा अकेले के लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। वरना इन किताबों को पढ़ के आप समझ सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। अन्यथा आप, अगर आपको कोई परफेक्ट कोर्स चाहिए इसके लिए, तो NSCA 2025 वाला कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये है NSCA की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि NSCA को किस तरह से प्रिपेयर करना है बच्चे। ये दोनों सब्जेक्ट जेईई इंक्लाइंड हो गए, और इसको आपको ये 2 रेफरेंस किताब मैंने आपको दे दी हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई सी भी रेफर कर सकते हैं। 2 मैंने आपको इस तरह से समझा दी कि 2 अच्छी किताबें हैं। बाकी आपको 3D मॉडल्स की सिमुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आप उसका यूज करते करते थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल इस सब्जेक्ट को बनाएंगे तो आपको इजीली ये याद रहने वाला है। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आपको जो भी डाउट्स हो आप जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू बच्चों।